जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में जो आपकी वैकेंसी निकली हुई थी उसका प्रीवियस ईयर का यानी पुराना ये पेपर है। तो यह पेपर आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। इसके अलावा मैं पहला एक पेपर और सॉल्व कराया हूं, ये दूसरे नंबर का पेपर है। और भी 2020 में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा 2017 में भी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, तो उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो वीडियो को पूरे देखते रहिएगा। और आपका ये दूसरे नंबर का मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब दूसरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर ये पेपर सॉल्व करते हो तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसका एग्जाम जो आपका होने वाला है, उस एग्जाम में आपके पता चलेंगे किस लेवल के आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस प्रकार के आपके किस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं। इसमें आपका डेट दिया गया है 1 दिसंबर 2020 को आपका ये पेपर हुआ था। सब्जेक्ट देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। और आपका जो सेंटर भी दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं। तो आपका एग्जाम पैटर्न में बता देता हूँ। जीके जीएस आपका 50 नंबर का है, और मैथ आपका 15 नंबर, और कंप्यूटर 10 नंबर, और रीजनिंग आपका 25 नंबर का है। ठीक है, तो आपका जीके जीएस से शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे आपका जो प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो राइट आंसर है नर्मदा। फिर ज़्यादा डिटेल से बताएंगे तो दोस्तों वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको चारों सब्जेक्ट कवर करने हैं अभी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1249 पेज का पूरा पीडीएफ है। तो 2020 में जितने भी आपके पेपर हुए थे सभी का मेरे पास पीडीएफ है। किसी को चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है आपका, उन विभिन्न परिस्थितियों तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जी बॉम्ब। थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उसमें थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में आभासी और भौतिक डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पेटीएम। आप यूज भी करते होंगे। फिर आपका चौथा प्रश्न है, सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रखरखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, क्या कहते हैं उनको उनको कहते हैं टेरारियम। अब है आपका पांचवा प्रश्न, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत भेजा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1942 में। आपका छठवां प्रश्न, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न, सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर है 12। आपका नाम एक चीज आपको बता दूं, जो आपके जो त्योहार हैं, नृत्य हैं, और आपके आपके जो वादक हो गए, तबला सितार ये हो गए, इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहां से आपके 3 से 4 प्रश्न 100% बनते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है आपका, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। तो राइट आंसर है 15 अगस्त 1948 में। फिर है आपका नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। फिर है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैडमियम। अगला प्रश्न, सितंबर 2020 में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के वार्षिक आयोजन का 48वां संस्करण निम्नलिखित में से किसने जीता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पी यूनियन ने जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास
संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 137। फिर है आपका ब्रह्मांड में पाई जाने वाली प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। नंबर 1 की ये गैस है, पहले नंबर पे इसके रखा गया है हाइड्रोजन को। फिर है आपका 14वां प्रश्न, ठीक है। मैरी कॉम 2024 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आपका मुक्केबाजी। मैरी कॉम जी मुक्केबाजी से संबंधित हैं। फिर है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है? तो राइट आंसर है लेटेराइट मृदा। अगला प्रश्न, ये आपका करंट अफेयर्स से प्रश्न, तो आप पढ़ लीजिएगा। जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो ये कभी 2019 में चालू किया गया था। फिर है आपका 2019 में यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? तो राइट आंसर है सलमान खान। फिर है दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो राइट आंसर है वो है आपका कृष्णा नदी। फिर है आपका विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो राइट आंसर है केरल। जितने में आपका हरा हरा निशान लगा हुआ है वो आपका सही प्रश्न है, जिसमें आपका लाल लाल है वो आपका गलत प्रश्न है, ठीक है, गलत आंसर है, ठीक है। आपका जो 20वां प्रश्न है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थे या थी? तो राइट आंसर है भानु अथैया जी। फिर आपका 21वां प्रश्न, सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित है भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। यह जो आपका सांची स्मारक है ये आपका विदिशा के पास में है। फिर आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो राइट आंसर है 74। फिर आपका ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, मेरी के लुकास रिजनेबेल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं? तो इनका जो राइट आंसर है वो है आपका द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये इन्होंने लिखी हुई है। फिर आपका अगला प्रश्न, कुल जमाओ, ठीक ना, कुल जमाओ का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। तो वो है आपका CRR, जिसे हम हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष वीरगति को प्राप्त की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1858 ईस्वी में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति को प्राप्त हो गई थी। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों, थोड़ी इसको और जूम कर देते हैं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, फुल स्क्रीन में देखिएगा पूरा साफ दिखेगा। फिर है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? तो राइट आंसर है पूंजी बाजार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था, ठीक है ना, किसके शासनकाल में गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर है काकतीय,
ठीक है ना, काकतीय राजवंश के शासनकाल में किया गया था। तो ये आप पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आपके 10 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाते हैं। फिर आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है अनामुडी। क्या है? अनामुडी, अनामुडी भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, थिरुमलाई नायक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका मदुरई, यहाँ जिसे आप त्योहारों का शहर भी कह सकते हैं। फिर है आपका वित्त वित्त विधेयक केवल में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका लोकसभा में, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर है आपका अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो राइट आंसर है भाग 3 से। फिर है आपका अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? तो राइट आंसर है सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। फिर है अगला प्रश्न, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो राइट आंसर है 1979 में। फिर है आपका अगला प्रश्न, मत्स्य यानी मछली उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बायोफ्लॉक। फिर आपका अगला प्रश्न, ये भी आपका करंट अफेयर से आड़ा पड़ा है, तो आप पढ़ लीजिएगा, जूम करके मैं बता ही दिया हूँ। फिर आपका अगला प्रश्न, नल्ला माला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आंध्र प्रदेश। यह है आपका सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? उन्होंने यह उपलब्धि 2020 में प्राप्त की थी। तो राइट आंसर है तानिया शेरगिल। फिर है आपका भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1951 में। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण में संबंध रखता है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। फिर है आपका 42वां प्रश्न, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं, चित्रकूट। फिर है आपका मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है बंगाला। कौन सा है? फसल कटाई नृत्य बंगाला। फिर आपका अगला प्रश्न है, मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है 1921 ईस्वी में। फिर आपका अगला प्रश्न, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो राइट आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? तो राइट इसका आंसर है ओजोन मंडल। जो ओजोन मंडल आपको सूर्य की किरणों से आने वाली हानिकारक किरणों से भी बचाता है, ठीक है, ओजोन मंडल। फिर आपका है अगला प्रश्न, करीना कपूर खान ने डॉट डॉट के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्षों का अनुबंध साइन किया है, तो उसका क्या है? प्यूमा जो आपकी ब्रांड कंपनी है उसके साथ साइन किया है। फिर आपका 48वां, IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट, दिए गए विकल्पों में से IBEF का सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए। मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है IBEF का। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। आपका अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था? राइट आंसर है आपका अरुंधति रॉय ने। फिर है आपका अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 1576 ईस्वी में। तो ये थे आपके GS के 50 प्रश्न। अब है आपका अगला रीजनिंग का, तो इसका तो क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं फिर कैसा है। ये तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्या हो गया भाई।
ठीक है, GK GS